पहले सत्ता जब चलाए 10 साल तो गिने चुने जो 16-18 जो पूंजीपति थे उनका विकास हुआ, लेकिन इस बार जो वो सत्ता चलाएंगे तो उनके जो घटक दल हैं उनका विकास होना तय है। और ये देश का जो आपने रिजल्ट देखा, इस बार एनडीए सरकार को मिला है 295, 400 पार की बात कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पद इस बार नहीं ग्रहण करना चाहिए था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ 2019 का किला हिला औरंगाबाद में और विजय इस बार आरजेडी के। नीतीश से नाराज होने के बाद आरजेडी का दामन थामने के बाद टिकट मिला और भारी बहुमत से विजय हासिल किए अभय कुशवाहा। न्यूज़ पेयर को उस इंटरव्यू में भी आपने सुना था नीतीश की नाराजगी कहाँ हुई थी और इस बार खुशी। सबसे पहले न्यूज़ पेयर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिहारवासी और ख़ासकर औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की महान जनता को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, सहयोगी हैं, जो जाने अनजाने जिनको हम जान भी नहीं सके और जिन्होंने हमें मदद किया, उनको भी हम नमन और प्रणाम करते हैं। इस लड़ाई में रोरा भी बहुत देखने को मिला था। हम लोग को देखिए, किसी प्रकार का कोई वहाँ लड़ाई थी ही नहीं। जब परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब हमें सिंबल दिया, तो अभय कुशवाहा का सिंबल सिर्फ नाम तो ज़रूर था सिंबल पर, लेकिन अभय कुशवाहा के नाम पर वहाँ जब हम गए तो औरंगाबाद के जितने भी लोग थे, शुभचिंतक थे, हमारे जो सपोर्टर थे और पार्टी के वर्कर थे, सभी अभय कुशवाहा बन गए। और इसी का देन है कि वहाँ पर इस तरह की प्रचंड जीत हासिल हुई है। आज़ादी के बाद पहली बार कोई पिछड़ा का बेटा औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इस बीच में परेशानी भी हुई थी, जो कार्यालय में रेड पड़ा था पुलिस का। ये सब चलते रहता है, इससे परेशानी क्या होती है। हम लोग किसी प्रकार का कोई अनर्गल काम नहीं करते, हम लोग जनता से जुड़ करके काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। हम लोग कोई ऊपर से टपक करके राजनीति में नहीं आए हैं, हम पंचायत स्तर से राजनीति कर रहे हैं। हम पहले 2 बार 2 टर्म मतलब पंचायत के मुखिया रहे, उसके बाद 5 साल हमें वही औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक टेकारी विधानसभा है, वहाँ से हम विधायक रहे और महागठबंधन में ही उस समय विधायक भी थे और इस बार महागठबंधन से ही औरंगाबाद लोकसभा का हम सांसद भी बने। तो ये सफ़र आप समझ सकते हैं कि हम लोग ज़मीन से जुड़ करके रहते हैं और ज़मीन के साथ जुड़ करके ही काम करते हैं। हम लोग किसी के नाम के सहारे नाम जुड़ा हुआ नहीं है, हम लोग का कर्म है, काम है, ईमानदारी पूर्वक काम करने में विश्वास हम लोग रखते हैं। लालू जी से मुलाकात हुई है? हाँ, वही जा रहे हैं आज मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद उन्होंने जो दो करके भेजा था और हम विश्वास दिलाए थे कि गार्जियन वो सीट आपकी झोली में मैं ला करके दूंगा। उनका आशीर्वाद मिला, सीट झोली में आई और निश्चित तौर पर अभी जा करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखा गया था पहला इंटरव्यू में, जब न्यूज़ पेयर का इंटरव्यू था आपने साफ तौर से कहा था नाराज़गी तो है नहीं, वो आपसे बाद में पूछेंगे। लेकिन 2019 का किला हिलाने में जो चक्रव्यूह तैयार जो किए थे उसमें दूर दूर तक सुशील सिंह दिख भी नहीं रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर हमने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत में बहुत सारे लोगों का, औरंगाबाद में जितने भी लोग हैं उसके बाहर भी लोगों का, बाहर से भी लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ रहा। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी नाराज़गी थी कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या होता है। जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति को ठेकेदारी चाहिए, काम चाहिए। आप समय पर उनके लिए काम आएँ और जनहित की जो बातें हों, जनहित के मुद्दे को हम लोग सार्वजनिक तौर पे उठाने का काम करें और जनहित का काम करें, सभी लोगों के साथ जुड़ करके काम करें, आपसी भाईचारे का संदेश दें। और ये देते हुए हम लोग अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नाराज़गी जनप्रतिनिधि के प्रति नहीं आएगी। और वो जिस तरह से 18 साल से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न मिलते थे न जुलते थे। गरीब गुरुआ कैसे क्या, जो वोट देने वाला मुख्य रूप से गरीब गुरुआ के ही वोट से वो जीतते थे। पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित के ही वोट से वो चुनाव जीतते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ एक वर्ग का ख्याल रखना
ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में अनुचित बात है। कुशवाहा जिस तरीके से इस बार देखा जाए तो सीएम नीतीश कुमार लगातार बोलते आ रहे थे और वो कहीं न कहीं 5 सीटों का जो नुकसान और जो दोहराना 4 सीटों पर जो कर रहे थे नीतीश कुमार, और खेल की बात जो हो रही थी, तो ये कुशवाहा तो पलट गए इस बार। निश्चित तौर पर कुशवाहा महागठबंधन के पक्ष में आए हैं और एक मैं समझता हूं कि बिहार में ही नहीं, बहुत जगह राज्यों में, और ये देश का जो आपने रिजल्ट देखा, मैंने एक दो चैनल को बोला भी कि जिस तरह से जनादेश इस बार एनडीए सरकार को मिला है, 295 400 पार की बात कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पद इस बार नहीं ग्रहण करना चाहिए था। अब 300 पार की 400 पार की बात करते थे, 295 पे आ गए। 10 साल आप सत्ता में रहे, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, तो शपथ नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। क्यों? उनको तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था। जिस तरह से बातें करते हैं वो, उस हिसाब से तो उनको शपथ नहीं लेना चाहिए। पहले सत्ता जब चलाए 10 साल, तो गिने चुने जो 16-18 जो पूंजीपति थे उनका विकास हुआ, लेकिन इस बार जो वो सत्ता चलाएंगे तो उनके जो घटक दल हैं उनका विकास होना तय है। तेजस्वी या सुबह में उनका बोले, विकास तेजस्वी सुबह में बोले अभी खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है राजनीति। देखिए माननीय वो नेता हैं और निश्चित तौर पर जो भी निर्णय नेता का आएगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा मुख्यमंत्री जी मिलिएगा कि नहीं? नीतीश बाबू से तो ये ज़रूर कहेंगे कि आप चुनाव के पहले तो चले गए थे एनडीए के साथ, और जिस तरह का एनडीए हमेशा आपको अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी काम करते आई है, इस बार मौका है कि आप पुनः महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अगर आप मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ